My screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And now एक बार मना कर देंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे लेट। Now see, we learned yesterday about this about the basics of the spreadsheet software. Okay, that is basics of the spreadsheet you learned in the previous class. Now from today we are starting our syllabus that is in your 10th class. Advanced is what are the advanced topics that in your 10th class, that is means in this chapter what topics you have to be covered. That is first you have to be, there are the 4 subtopics in this. Yes सर मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ मीटिंग क्योंकि इसकी बैटरी बहुत लो है। जल्दी करो फटाफट, कम फास्ट। सर आप नया चैप्टर पढ़ा रहे हो? बिल्कुल, ये स्प्रेडशीट हमने कल स्टार्ट किया था ना। कल तो हमने बेसिक्स पढ़ा था, जो हमने 9th क्लास में स्प्रेडशीट के बारे में जो हमने लर्न किया था 9th क्लास में, वो हमने रिवाइज किया था यस्टरडे। तो यस सर। एंड नाउ जो 10th क्लास का सिलेबस है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका स्प्रेडशीट का। क्लियर? ओके सर। हाँ, बिकॉज दैट वाज द रिक्वायरमेंट, दैट वाज द प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट टू लर्न दिस। एंड नाउ सी what you have to learn in this chapter. You have to learn, there are the 4 subtopics are there in this chapter. What are these? First you have to learn about the, see here, what are these 4 subtopics? Analyze data using the scenario and goal seek. Then you have to know about the how to link data and spreadsheet. After that you have to learn the share and review spreadsheet, कि हम share कैसे करते हैं spreadsheets को, ठीक है, different persons को. Now at last create and use the macro in spreadsheet. मैक्रोस क्या होती हैं, मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम, ठीक है, और मैक्रो कैसे अप्लाई करते हैं हम हमारे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. अब 1 by 1 जो सब टॉपिक हैं, दीज आर ऑल्सो, देर आर सम different सब टॉपिक्स ऑल्सो इन दिस different कैटेगरी. नाउ सी, नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट वन कि एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक. ये डेटा को एनालिसिस हम कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, इन योर स्प्रेडशीट. व्हाट आर दीज ऑपरेशन? सी 1 by 1. फर्स्ट यू विल लर्न अबाउट द हाउ यू कंसोलिडेट डेटा. हाउ यू कंसोलिडेट डेटा. आफ्टर दिस यू हैव टू लर्न अबाउट द हाउ टू क्रिएट द सब टोटल्स, मीन्स हाउ यू ग्रुप योर डेटा. दिस इज सब टोटल मीन्स हाउ यू कैन ग्रुप योर डेटा, how you can group your data. And after this you have to learn about the what if scenario and what if tools. What if scenario and what if tools. After this you have to learn about the goal seek and the solver. These 5 subtopics are there in this topic, that is analyze data using scenario and goal seek. So today our task is to learn how to consolidate data and how to subtotal data, means how you group your data in a spreadsheet. तो आज का हमारा टास्क क्या है कि हम सीखेंगे कि हम कंसोलिडेट कैसे करते हैं डेटा को और सब टोटल कैसे परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर. नाउ लिसन 1 by 1. फर्स्ट है हाउ यू कंसोलिडेट डेटा. पहले तो मीनिंग समझो कि कंसोलिडेट का मीनिंग क्या होता है. कंसोलिडेट का मीनिंग सम अप करना. सम अप करना मीन्स आपका जो डेटा है, सपोज योर डेटा इज ऑन डिफरेंट वर्कशीट और इन डिफरेंट वर्कबुक. आपका जो डेटा है वो कहाँ है, डिफरेंट वर्कबुक पे भी है और डिफरेंट या तो डिफरेंट वर्कबुक में या डिफरेंट वर्कशीट में. तो आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज योर टास्क, यू हैव टू सम अप योर डेटा ऑन अ सिंगल वर्कशीट. तो विच फंक्शन कैन परफॉर्म दिस टास्क, योर कंसोलिडेटिंग फंक्शन कैन परफॉर्म दिस टास्क. नाउ सी दिस फीचर मीन दिस कंसोलिडेट फीचर इज यूज्ड टू कंसोलिडेट. This consolidate feature is used to consolidate or sum up your worksheets located in one workbook or the multiple workbook into a single worksheet. कि आपका जो डेटा है डिफरेंट वर्कशीट में है या वर्कबुक के अंदर है, आप क्या कर रहे हो, उनको सम अप कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो एक सिंगल वर्कशीट, एक सिंगल प्लेस के ऊपर. अंडरस्टूड? तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द कंसोलिडेट करना डेटा को. नाउ सी दिस कंसोलिडेट फंक्शन
in Excel or in spreadsheet allows an analyst to combine information from multiple workbooks into a single place. So same thing is there. Okay, and now the spreadsheet or the Excel consolidate function lets us to select data from various locations and create a table to summarize the information for you. कि समराइज करके डेटा को एक कंबाइन करके एक ही प्लेस में आपके लिए वो सारा का सारा डेटा एक ही प्लेस पे एक ही वर्कशीट पे लेके आ जाएगा ये फंक्शन कंसोलिडेट आपका. ठीक है. ओके, so this is the definition of the consolidating. Now how you can perform this consolidating? Now see by practically. See here. See now. देखो बच्चों, listen. I have three sheets in this workbook, and this workbook name is consolidation 2. Okay, .ods. Now see here, there are three worksheets in which the UT first marks is in UT1 worksheet, UT2 marks of the student is in UT this worksheet. Now UT3 marks in this UT3 worksheet of the different students. Understood? हमारा टास्क क्या है, क्या परफॉर्म करना है हमें इन तीनों वर्कशीट्स के जो देखो हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट वर्कशीट्स पे अवेलेबल है कि UT1 जो मार्क्स है, UT1 जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो UT1 वाली वर्कशीट में अवेलेबल है. UT2 के जो मार्क्स हैं इन डिफरेंट स्टूडेंट्स के वो UT2 वाली वर्कशीट में अवेलेबल है, शीट 2 के ऊपर है. और जो UT3 के मार्क्स है वो इस वर्कशीट में थर्ड वर्कशीट में के ऊपर अवेलेबल है. अब हमें क्या करना है, इन सब डेटा को एक ही वर्कशीट के ऊपर अवेलेबल कराना है भाई हमें. तो कौन सा फंक्शन कर सकता है इस टास्क को? कंसोलिडेट. हाँ, कंसोलिडेट फंक्शन कर सकता है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम. अब हमने एक वर्कशीट और क्रिएट कर ली है. देखो यहाँ पे एक प्लस सिंबल है ना, इसके थ्रू हम वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे ये प्लस सिंबल के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस में यदि हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, after the last sheet that is UT3 there is the blank space. If you right click on it, drop down list will appear. From these options you can click onto this insert sheet option. तो आप insert sheet कर सकते हो. देखो कि आपको बिफोर इसके शीट इंसर्ट करनी है या आफ्टर करंट पोजीशन के इंसर्ट करनी है आपको सीट. तो आफ्टर करनी है मुझे. कितने नंबर ऑफ शीट इंसर्ट करनी है? ओनली सिंगल. और 2 सीट एंटर करनी है तो 2 सीट लिख सकते हो यहाँ पे. यदि आप 1 सीट एंटर केवल ओनली इफ यू आर इंसर्टिंग ओनली अ सिंगल सीट देन यू कैन गिव द नेम हियर. बट इफ यू वांट टू एंटर द मल्टीपल सीट, you can select here multiple, but you cannot give the name at that time if you are inserting the multiple seat. Understood? Now click OK. देखो 2 सीट एंटर होगी, सीट 4 एंड सीट 5. हम सीट 4 को रीनेम कर रहे हैं. देखो रीनेम कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक कंसोलिडेट. देखो कंसोलिडेट भी हम 2 तरह से कर सकते हैं. कि स्टैटिक फॉर्म होती है कंसोलिडेशन की, दूसरी फॉर्म होती है आपकी, मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ सीट को, जो सीट 5 है उसको, वो होता है हमारा डायनामिक कंसोलिडेट. Okay, now I selected the static consolidate. First see about the static consolidate. See here, size increase कर देता हूं मैं. Okay, and now listen. Now see it very carefully. After selecting this sheet, the static consolidate in which you want to perform the consolidate operation, you have to select this first cell. You have to select what? You have to select the first cell. क्या करना है आपको? You have to select the first cell of that. This is the first step. Now see the second. Where is this operation? Where can you perform this consolidate operation? Onto the data menu. After that, you have to
click onto this data menu, a drop down menu will appear, a drop down list will appear, okay, onto your screen. Now see at the bottom one option is there, that is the consolidate. दिख रहा है भाई सबको ये कंसोलिडेट ऑप्शन? यस सर दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो आपको किस पे क्लिक करना है? इस कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे देखो क्या आ गया आपके पास, एक विंडो ओपन हो गई कंसोलिडेट की विंडो। अ विंडो ऑफ द कंसोलिडेट विल अपीयर ऑन टू योर स्क्रीन। नाउ फर्स्ट फंक्शन क्या है इसमें, देखो फंक्शन नाम का एक, ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है फंक्शन, कि हमें अपने डेटा के ऊपर क्या करना है भाई। बेसिकली कंसोलिडेट का पर्पज होता है सम अप करना, तो बेसिकली हम क्या परफॉर्म करेंगे, सम फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे, बट आप और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो आपके डेटा के ऊपर, लाइक सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट काउंट कर सकते हैं हम। अंडरस्टूड? ओनली नंबर्स ओनली के ऊपर। तो बट द मेन थिंग फॉर द कंसोलिडेशन इज द सम अप करना डेटा को, तो आई सेलेक्टेड फॉर द सम फंक्शन हियर। अंडरस्टूड? नाउ सी द नेक्स्ट, जो सेकंड ऑप्शन है सोर्स डेटा रेंज। नाउ सी source data range, see my cursor, where my cursor is there, of the mouse cursor is there, source data range. And now see here, now we define the source data range for this consolidation, कि हम डेटा कहाँ कहाँ से लेंगे कंसोलिडेट करने के लिए। तो देखो एट लास्ट इस सोर्स डेटा रेंज में जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, जो लास्ट बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे, दैट इज फॉर द श्रिंक। इफ यू क्लिक ऑन दिस, क्लियर, आफ्टर क्लिकिंग and now you have to select the your data। भाई डेटा कहाँ है हमारा, UT1 वाली सीट में, तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू द UT1 सीट एंड सेलेक्ट द रेंज ऑफ द डेटा। मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली पूरी डेटा की, कर ली सेलेक्ट रेंज। देन अगेन क्लिक ऑन दिस एक्सपेंड ऑप्शन, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन टू द ऐड। जैसे ही हम ऐड करेंगे देखो आपका जो फर्स्ट सीट है उसका डेटा इस रेंज में आ गया, आपका कंसोलिडेशन रेंज के अंदर आपका ये डेटा अवेलेबल होगा, हो गया। अंडरस्टूड? टिल हियर सेम यू हैव टू सेलेक्ट द सीट 2 डेटा, सेम प्रोसेस इन सोर्स डेटा रेंज, क्लिक ऑन टू द श्रिंक ऑप्शन, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन टू द UT2 सीट, नाउ सेलेक्ट योर डेटा, ओके, देन एक्सपेंड, देन क्लिक ऑन टू द ऐड बटन। देखो सेकंड शीट भी ऐड हो गई हमारी। Now at last you have to select the UT3 data, click onto the UT3 sheet, select the whole data, okay, now expand, now add this। ये तो हो गया सोर्स डेटा रेंज की, आपको सोर्स कहाँ कहाँ से, ठीक है, किस किस सीट को आपको कंसोलिडेट करना है, एक साथ सम अप करना है, वो सारा का सारा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको ऐड कर दिया उस सीट को। अंडरस्टूड? नाउ सी below this source data range one option is there, that is copy result to। अब हमें रिजल्ट को कहाँ पे अवेलेबल कराना है, अभी हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैटिक कंसोलिडेट वाला। तो देखो आपकी स्टैटिक कंसोलिडेट वाली शीट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो वाली शीट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, स्टैटिक कंसोलिडेट, तो इसी पे करना है हमें अवेलेबल। नाउ सी वन मोर ऑप्शन इज देयर, दैट इज ऑप्शन सी एट द बॉटम above the help button, one more option is there, that is the options। if you expand, देखो यहाँ पे एक प्लस सिंबल बना हुआ है, if you click on this, if you expand this options, clear, and now 3 buttons, 3 checkbox will appear, okay, what are these? Row labels, column labels and link to source data, row labels, column labels and the link to source data। देखो क्या क्या यूज है इनका। पहले हम करते हैं, सी हियर फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस रो लेबल। जो आप ये डेटा जिसको कंसोलिडेट कर रहे हो उसमें रो देखो, जो फर्स्ट रो है हमारी, क्या आप उसको भी कंसोलिडेट करना चाहते हो? कंसोलिडेट का मीन्स आपके रिजल्ट में क्या आप उसे शो करना चाहते हो। इफ यू वांट टू शो यू हैव टू क्लिक, इफ यू डोंट वांट टू शो यू हैव टू अनचेक दिस। अंडरस्टूड? यस, आई वांट टू शो, आई वांट टू शो द रो हेडिंग। सेम आई फिर से बताना है, क्या बात फिर से बताना है, बोलो। देखो यहाँ पे सी है, कंसोलिडेट बाय वाला जो है ना रो। हाँ वेट 1 मिनट, वेट 1 मिनट। सबसे पहले आपने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, बेसिकली हम कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, सम फंक्शन को ही सेलेक्ट करेंगे हम। अंडरस्टूड? बिकॉज कंसोलिडेट का मतलब सम अप करना होता है।
ठीक है, अदर फंक्शंस यू कैन आल्सो परफॉर्म, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन वी हैव टू Okay, सेलेक्ट, sir. देन वी हैव टू सेलेक्ट द सोर्स डेटा रेंज। हमने सोर्स डेटा रेंज मीन्स एक एक करके सारे शीट के डेटा क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए हमने, वो रेंज सेलेक्ट कर ली और उसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। थर्ड हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म की, कॉपी रिजल्ट टू, कि आपका जो रिजल्ट है वो किस शीट में आना चाहिए, इस स्टैटिक कंसोलिडेट वाली शीट के अंदर आना चाहिए भाई आपका। अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दिस वन ऑप्शन इज देयर अबाउट द हेल्प बटन। देखो लेफ्ट साइड में एक हेल्प बटन है ना भाई? इसके ऊपर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शंस का ऑप्शन है। यदि आप इसको एक्सपेंड करते हैं, सी इफ यू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, ऑप्शंस वाला प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखो 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, 3 चेक बॉक्स आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज रो लेबल्स, सेकेंड वन इज कॉलम लेबल्स एंड थर्ड वन इज लिंक टू डेटा सोर्स। हमें क्या परफॉर्म करना है भाई, सी रो लेबल्स का मतलब है यदि आप अपने आउटपुट के अंदर जहां आप कंसोलिडेट कर रहे हैं उसमें ये रो हेडिंग चाहिए। देखो रो हेडिंग क्या है हमारी, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, आईटी और टोटल। इफ यू वांट इन योर कंसोलिडेट output this row heading, you have to click on this, you have to click on this, you have to select on this row label option। और सेम इफ यू वांट दिस कॉलम हेडिंग, जो नेम वाला ऑप्शन है, अनिल, सुनील, राघव, नेहा, प्रीतम, बाशु, नवनीत और सोनल, इफ यू नीड दिस कॉलम हेडिंग तो यू हैव टू चेक दिस कॉलम लेबल ऑल्सो। अभी लिंक सोर्स मैंने छोड़ा है, देखो अभी लेकिन नेम तो, क्या कह रहे हो बेटा, ये जो फर्स्ट लेकिन एक जो नेम है तो दोनों में आ गया तो फिर नेम वाला, अभी हम रो, देखो रो तो हमारी फर्स्ट रो है ना, केवल रो लेबल से तो केवल जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की जो हेडिंग है वही डिस्प्ले होगी आपके आउटपुट में, कंसोलिडेट आउटपुट के अंदर। कॉलम से, कॉलम में कॉलम हेडिंग क्या है हमारी, नेम से हमारी कॉलम हेडिंग क्या है हमारी, ये नेम वाली हेडिंग है। फर्स्ट जो कॉलम है हमारा, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा सीट के अंदर, वो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अंडरस्टूड? इस पर क्लिक नहीं करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा, बट वी वांट, अदरवाइज डेटा हमको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आएगा ऑपरेशन। तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। नाउ जो थर्ड ऑप्शन है आपका राइट हैंड साइड में, ठीक है, दैट इज लिंक टू डेटा सोर्स। अभी मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, पहले हम ये दोनों करके देख लेते हैं, देखो क्या हैपन होता है। नाउ सी, नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द ऑप्शंस, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन टू द ओके बटन। देखो जैसे ही मैंने ओके पे किया, क्या हो गया भाई, सम अप ओके, थर्ड शीट के अंदर सम अप ओके, आपका जो स्टैटिक कंसोलिडेट वाली शीट है उसमें सम अप ओके डेटा सारा का सारा अवेलेबल हो गया आपको। नाउ सी, देखो यूटी वन के अंदर अनिल के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 15। यूटी टू में अनिल के कितने मार्क्स हैं मैथ्स में, सेम 15। और यूटी थ्री में कितने मार्क्स हैं, 10। तो 15 प्लस 15 30 प्लस 10 40। तो स्टैटिक कंसोलिडेट में यहाँ पे कितना ऑप्शन आ गया, 40। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं, क्या कह रहे हो? फॉर्मेटिंग नहीं आई आगे। हाँ, formatting will not display, formatting will not display, understood? Formatting you have to apply by your own, formatting will not display in this, only data को consolidate कर रहा है, ना कि formatting को consolidate कर रहा है function, understood? Now listen, Okay, sir. हाँ listen it very carefully। अब देखो important function जो हमने थर्ड ऑप्शन छोड़ दिया था ना, लिंक टू डेटा सोर्स। नाउ सी, अब बेटा यदि लिसन, देखो मैं किसी भी सीट में, जैसे मैंने यूटी वन में अनिल का डेटा चेंज कर दिया मैंने मैथ्स का, नाउ आई चेंज द अनिल डेटा, द अनिल मैथ्स मार्क्स ऑफ द यूटी वन फ्रॉम 15 टू 20। देखो 15 से मैंने 20 कर दिया, ठीक है, और सोनल का मैंने 27 से कर दिया 30। अंडरस्टूड? नाउ सी व्हाट हैपेंड, क्या मेरा स्टैटिक जो हमने कंसोलिडेट किया उसमें भी वो फंक्शन परफॉर्म हुआ हमारा सेम? हो सकता नहीं आएगा क्योंकि स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। हाँ, क्योंकि ये स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। नाउ सी, मैं इसको करने के बाद, चेंज करने के बाद मैंने सेव कर दिया आप डेटा को। नाउ सी ऑन टू द स्टैटिक कंसोलिडेट, क्या मेरा ये डेटा चेंज हुआ? नहीं हुआ ना? अंडरस्टूड? इट मीन्स कि द चेंजेस दैट यू मेड ऑन टू द
data, same changes at that time will apply onto the consolidated data. You can do this by using that third option, that is link to data source. ठीक है, अंडरस्टूड. देखो हम परफॉर्म करते हैं, डायनामिक कंसोलिडेशन करते हैं. कैसे करोगे डायनामिक कंसोलिडेशन? सेम, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वर्कशीट डायनामिक कंसोलिडेट. सेम यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट. देखो मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? प्लीज टेल मी. यू हैव टू क्लिक ऑन टू द डेटा मेन्यू. ओके, इन हाँ यार, ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर. हियर यू हैव टू सेलेक्ट द कंसोलिडेट ऑप्शन. हाँ देखो क्या करना है हमें, जो भी रेंज आपको दिख रही है ना कंसोलिडेशन रेंज, उन सबको तो पहले डिलीट करना है आपको वन बाय वन यू हैव टू डिलीट दैट, वन बाय वन यू हैव टू डिलीट दैट. अंडरस्टूड. नाउ इनटू द शो डेटा रेंज यू हैव टू सेलेक्ट वन बाय वन UT1, then select the range, expand that, then add that range. Understood. Same for the second sheet data UT2. सेलेक्ट किया हमने रेंज को, एक्सपेंड किया, देन ऐड कर दिया सेकंड रेंज को भी. सेम प्रोसेस फॉर द UT3 डेटा. सेलेक्ट किया हमने, देन एक्सपेंड एंड देन ऐड. देखो तीनों डेटा ऐड हो गया हमारा, ऑल द डेटा एडेड. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द कॉपी रिजल्ट टू. अभी कॉपी रिजल्ट में क्या शो कर रहा है हमको? स्टैटिक कंसोलिडेट वाला शो कर रहा है ऑप्शन, बट हमें आउटपुट कहाँ चाहिए? इस डायनामिक कंसोलिडेट वाला ऑप्शन चाहिए. यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए, तो मैं इस शीट पे क्या लिख दूंगा? स्टैटिक के पेज पे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको? डायनामिक. हाँ, डायनामिक कंसोलिडेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम. अंडरस्टूड. नाउ फ्रॉम द ऑप्शंस, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस. Here you have to select all the options. रो लेबल भी चाहिए हमें, कॉलम लेबल भी चाहिए, और लिंक टू डेटा सोर्स भी चाहिए. अंडरस्टूड. दिस लिंक टू डेटा सोर्स ऑप्शन, प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अंडरस्टूड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लिंक टू डेटा सोर्स ऑप्शन? यस प्लीज टेल. The changes made to your data is automatically updated onto your consolidation data. Understood. Now see, now after selecting all the options, now you have to click onto the OK. Now see what happened. देखो कंसोलिडेट होके सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो गया आपके पास यहाँ पे सीट, डायनामिक कंसोलिडेट शीट के अंदर. नाउ सी, नाउ इफ आई एम चेंजिंग द डेटा ऑन टू द दिस सीट, मैं अनिल का डेटा UT1 का चेंज करता हूँ. अब अभी देखो सम क्या है हमारा? UT1 अनिल के मार्क्स हैं 20, UT2 में 15 और UT3 में 10. तो व्हाट इज द टोटल सम? 45 आ रहा है अभी अनिल का. ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे 20 से 30 कर देता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ अनिल के डेटा के अंदर. ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं हम. सी व्हाट हैपेंड, क्या चेंज हुआ? Each changes is updated onto the consolidated sheet. 30 Yes, sir. plus 15 plus 10. Understood. Now 55. हो गया, sir. हाँ यस, चेंजेस अप्लाई हो गया हमारा. अंडरस्टूड. तो दिस इज द Yes, sir. दिस इज द वर्क ऑफ द थर्ड ऑप्शन, दैट इज लिंक टू डेटा सोर्स. अब देखो लिसन, अभी जो हमारी ये कंसोलिडेशन सीट है, डायनामिक कंसोलिडेशन वाली सीट है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड आप प्लस बटन इज देयर, प्लस बटन इज देयर. सर नहीं दिख रहा, कहाँ है? देखो ये प्लस बटन दिख रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है वहां देखो आप, जहाँ मेरा कर्सर है. See now where my cursor is there. Yes, sir, दिख गया. Okay, now click on this plus button. देखो मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या शो कर रहा है ये आपको? ऑल द प्लस बटन पे मैंने क्लिक कर दिया आपके यहाँ पे, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं. ठीक है, सीट को. तो व्हाट हैपेंड नाउ? देखो अनिल का UT1 का डेटा आपके सामने अवेलेबल हो गया, अनिल UT2 का डेटा अवेलेबल हो गया, और अनिल UT3 का, और देन एट लास्ट द सम फंक्शन दैट यू अप्लाइड. So this is overall the consolidation. Understood? मीन्स आपका जो डेटा डिफरेंट प्लेस पे था, डिफरेंट वर्कशीट या डिफरेंट वर्कबुक के अंदर है, वो सारा का सारा सम अप हो गया है एक ही शीट के अंदर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन प्रोसेस. अंडरस्टूड अबाउट दिस कंसोलिडेशन प्रोसेस? Yes, sir. Okay, now see.
नाउ सी एट द टॉप, ये प्लस जो सिंबल आपको दिख रहा है इसमें टॉप पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, 1 और 2 ऑप्शन न्यूमेरिक नंबर। देखो 2 में तो आपका ये एक्सपेंड होके दिखाएगा आपका कंसोलिडेशन, और 1 में क्या दिखाएगा, जो हमने इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया था वो फंक्शन वाला इसको सम अप करके दिखा देगा डेटा को। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, Yes, sir. हाँ यस भाई, एनी प्रॉब्लम इन दिस No, कंसोलिडेशन? sir. Okay, now I will send you today a sheet. You have to perform this consolidation function onto that sheet. Clear? Now, second option. हम आपकी बुक भी खोल लेते हैं। ये आपकी जो बुक भेजी गई है CBSE से, दिस इज योर बुक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नाउ सी, देखो जो फर्स्ट है आपके एनालाइज डेटा यूजिंग द सिनेरियो एंड गोल सीक। फर्स्ट ऑप्शन इज द कंसोलिडेटिंग डेटा। ये कंसोलिडेट कैसे करते हैं ये बताया गया आपको, कंसोलिडेट कैसे करते हैं वही सेम ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अंडरस्टूड कि लिंक टू डेटा सोर्स का क्या पर्पज होता है? नाउ दिस इज अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ द सेकंड फंक्शन इज, सेकंड ऑपरेशन दैट इज क्रिएटिंग सब टोटल्स, परफॉर्मिंग द सब टोटल ऑप्शंस। देखो सब टोटल ऑप्शन होता क्या है बेसिकली, जो सब टोटल ऑप्शन होता है वो होता है ग्रुप करना, डेटा को ग्रुप करना। अब कैसे करते हैं हम डेटा को ग्रुप? सी हियर, इस वाली शीट को तो हम क्लोज कर देते हैं। नाउ सी ऑन टू द स्क्रीन। बेटा आप लोगों को सीट विजिबल है, दिख रही है आपको ये सीट? यस सर। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर्सन है। देखो क्या क्या अवेलेबल है इस सीट के अंदर, डेट वाइज, रीजन वाइज, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स पर्सन है उनकी सेल्स को दिखाया गया है। ठीक है, कि इन्होंने कितनी सेल्स प्रमोट की है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वेस्ट रीजन की, नाउ देयर आर 4 रीजन्स, वेस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन और द मिड ईस्ट रीजन। अंडरस्टूड? तो ये आपका डेटा दिया हुआ है, डेट वाइज उन्होंने कितनी कितनी सेल्स को प्रमोट किया है कंपनी के लिए। ठीक है, अब हम चाहते क्या है भाई इस डेटा से? अब हम ये चाहते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले हो। अभी तो देखो वेस्ट वेस्ट का सारा एक साथ आ रहा है डेटा, बट हो सकता है ये डेटा वेस्ट का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हो। भाई 2 डेटा यहाँ पे है, फिर लास्ट में हो वेस्ट का 2 डेटा। मीन्स अभी तो ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ये अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, मीन्स अनसॉर्टेड भी हो सकता है आपका डेटा। अंडरस्टूड? क्लियर? बट व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस डेटा, यदि आपका डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है तो फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट द डेटा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ग्रुप करने के लिए डेटा को या फिर सब टोटल परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट द डेटा। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ लिसन, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? लिसन फर्स्ट, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? हम क्या चाहते हैं भाई इस डेटा से कि हम रीजन वाइज टोटल सेल्स चाहते हैं कि वेस्ट पे कितनी टोटल सेल्स है, साउथ ईस्ट वाइज कितनी टोटल सेल्स है, नॉर्थ ईस्ट वाइज तो कितनी टोटल सेल्स है, नॉर्थ वाइज कितनी टोटल सेल्स है, और मिड ईस्ट वाइज कितनी टोटल सेल्स है। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी आपको? रीजन वाइज वी नीड द टोटल सेल्स। रीजन वाइज जैसे वेस्ट की टोटल सेल्स, जैसे वेस्ट में ये सारी की सारी सेल्स है ना, इनका टोटल कितना हुआ। अंडरस्टूड? मीन्स हम ग्रुपिंग चाहते हैं ऑन अ सिमिलर फील्ड। हम ग्रुप करना चाहते हैं डेटा को किसी सिमिलर फील्ड के ऊपर, जैसे रीजन वाइज हो गया या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स ठीक है कि किसी स्पेसिफिक सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स की है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं। तो दिस फंक्शन यू कैन परफॉर्म विद सब टोटल फंक्शन। देखो कैसे करते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं, उससे आप इजीली समझ पाओगे इसको, ऑपरेशन को। देखो कैसे परफॉर्म करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमारा डेटा क्या होता है, हमारा अनस्कैटर्ड मैनर में था, तो उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से शॉर्ट कर लिया। जैसे रीजन वाइज हमें फाइंड करना है तो हमने रीजन वाइज क्या कर लिया, यहाँ से शॉर्ट कर लिया डेटा को। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो डेटा को।
Understood? Now see, after that you have to click on to the data menu. सब टोटल फंक्शन भी कहाँ अवेलेबल होता है आपका? डेटा मेन्यू में अवेलेबल है. Now select the data menu, click on to the data menu. A drop down list will appear. Here one option is there for the subtotal. See at the mid, सबटोटल का ऑप्शन विजिबल है आपको भाई? टू वे कम्युनिकेशन पता लगेगा यस सर कि है. हाँ, पता लगेगा कि आप लोग हाँ कहीं कुछ और काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे यूं ही पढ़ा के चला गया भाई. अंडरस्टूड दिस थिंग? मल्टीटास्किंग है सर. नो मल्टीटास्किंग at this time. At the learning time only single tasking. Okay, I know. Yes, now see, now you have to click on to the subtotals. देखो जैसे हमने सबटोटल पे क्लिक किया, सबटोटल की विंडो अपीयर होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर. हो गई ना अपीयर? अब देखो यहाँ यस पे सर. आपके पास इस सबटोटल विंडो के अंदर नाउ देयर आर 4 बटन्स, 4 ग्रुप्स हैं आपके पास. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड द ऑप्शंस ऑप्शन. अभी हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में क्या है? व्हाट इज अवर मोटो? क्या मोटो है हमारा इस सब टोटल करने का, ग्रुप करने का? हमें किसके अकॉर्डिंग ग्रुप चाहिए? रीजन वाइज ग्रुप चाहिए ना. किसका ग्रुप चाहिए? सेल्स का सम चाहिए रीजन वाइज. तो लिसन, देखो वन ऑप्शन इज देयर ग्रुप बाय. तो ग्रुप बाय में कौन सा फंक्शन, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे हम? रीजन के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है ना हमें, तो रीजन वाइज ग्रुप करना है. अब नीचे देखो ऑप्शन कैलकुलेट सब टोटल फॉर, रीजन वाइज ग्रुप करना है. बट शो क्या करना है हमें? टोटल सेल्स. तो हम टोटल सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे. सेल्स का क्या चाहिए हमें? राइट साइड में देखो फंक्शन. सेल्स का क्या चाहिए हमें? सम चाहिए भाई. सेल्स का क्या चाहिए? रीजन वाइज सम चाहिए हमें. तो हमने यहाँ से सम फंक्शन सेलेक्ट कर लिया. अंडरस्टूड? नाउ क्लिक ऑन टू द ओके बटन. देखो ओके करने पे क्या आया आपके पास? देखो आपका डेटा चेंज हो गया. आपका क्या आ रहा है आपके स्क्रीन पे? देखो पहले तो मिड ईस्ट आया, ठीक है. अकॉर्डिंग टू अंडरस्टूड, इन्होंने क्या किया? अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जैसे मिड ईस्ट पहले, फिर नॉर्थ का, फिर नॉर्थ ईस्ट का, फिर साउथ ईस्ट का, और फिर वेस्ट का डेटा क्या कर दिया? सम अप करके दे दिया. ये तो रीजन है मिड ईस्ट. मिड ईस्ट का पहले डेटा सेल्स ये थी हमारी रोंडा की, और मिड ईस्ट की स्टीवन की सेल्स ये थी. फिर मिड ईस्ट का सम आ गया. सेम नॉर्थ के लिए जो भी पर्सन थे उनकी सेल्स, और फिर नॉर्थ का सम आ गया हमारा. फिर नॉर्थ ईस्ट का सेल्स, देन नॉर्थ ईस्ट सम. सेम साउथ ईस्ट सेल्स, देन साउथ ईस्ट सम, एंड वेस्ट, देन वेस्ट का सम, और एट लास्ट द ग्रांड सम. ओके, नाउ लिसन, सी एट द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड देखो, जो नेम बॉक्स है हमारा, उसके नीचे 1, 2 और 3 ऑप्शन दिया हुआ है न्यूमेरिक में. देखो थर्ड यस पे, सर. जब हम थर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका Yes. यही, हाँ यही डेटा अवेलेबल होगा आपका. जब हम 2 पे क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट कैसे विजिबल होगा? देखो ये आपका अकॉर्डिंग टू द रीजन वाइज डिस्प्ले होगा. अकॉर्डिंग टू द रीजन वाइज, मिड ईस्ट का सम, नॉर्थ का सम, नॉर्थ ईस्ट का सम, साउथ ईस्ट का सम, और वेस्ट का सम, और एट लास्ट द ग्रांड सम. नाउ सी, इफ यू क्लिक ऑन टू द वन, देन ओनली दिस ग्रैंड सम विल अवेलेबल. वेस्ट सम मीन्स जो लास्ट के दोनों ऑप्शन है, बेसिकली ये किसके लिए है? आपका ग्रैंड सम शो करने के लिए ओनली. समझ में आ गया? ठीक है. Yes, sir. नाउ लिसन, सी हियर. अब आप क्या कर सकते हो भाई? अब आप ग्रुपिंग लेवल भी डिफाइन कर सकते हो. ग्रुपिंग के अंदर लेवल भी डिफाइन कर सकते हो. कैसे? जैसे सी द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट. अब मैं क्या चाहता हूं भाई इस डेटा से? रीजन वाइज तो सम आए सेल्स का, बट रीजन वाइज सेल्स पर्सन का सम चाहिए मुझे. टोटल सैलरी, टोटल सेल्स का सम रीजन वाइज. पहले तो रीजन के अकॉर्डिंग आए, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का के अकॉर्डिंग उसका सम आए. अंडरस्टूड? लाइक दिस आई वांट. क्लियर? तो इसका मतलब 2 लेवल हो गए हमारे ग्रुपिंग के. पहले तो रीजन वाइज सम आएगा, फिर हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग सम चाहिए हमें. तो कैसे परफॉर्म करेंगे हम? देखो डेटा के ऊपर जाएंगे हम, सेम सब टोटल. तो फर्स्ट के अंदर तो हमने सेलेक्ट कर दिया हमारा फर्स्ट ग्रुप, मीन्स फर्स्ट लेवल तो हमारा हो गया. ये सेकंड लेवल, सेकंड ग्रुप. क्लिक ऑन टू द सेकंड ग्रुप. अब सेकंड ग्रुप में किसके अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हैं हम? सेकंड लेवल में अकॉर्डिंग टू द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. क्या चाहिए हमें? सेल्स का सम चाहिए भाई. और फंक्शन कौन सा चाहिए? सम ही चाहिए.
बस ये सेलेक्ट किया हमने, देन क्लिक ऑन टू द ओके। अब देखो आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। मिड ईस्ट के अंदर